ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। एक मिशन की बात चल रही है जो बिहार एसएससी में फॉर्म भरकर मिशन का प्रारंभ आप कर चुके हैं। उस मिशन को निश्चित तौर पर सफल करने के लिए हम लोग लग भी रहे हैं। इसी मिशन का पहला क्रम आज प्रारंभ होने वाला है। रीजनिंग के पूछे जाने वाले संभावित 50 प्रश्नों को हर एक प्रैक्टिस सेट में लाकर हम लोग आपका योगदान करने की कोशिश करेंगे। रिटर्न में आप भी योगदान दे रहे होंगे, ढेर सारा लाइक देकर, ढेर सारे मित्रों को ज्ञानतु से जोड़कर। इसी प्रत्याशा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं उस मिशन की पहली कड़ी, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रीजनिंग का। आइए प्रत्येक प्रश्नों को, छात्रों ये मजबूरी है थोड़ी प्रश्न को रैपिडली बनाना होगा। आप घबराएंगे नहीं, वीडियो को बहुत अच्छे से देखते रहेंगे और प्रत्येक तरीके को देखेंगे। अगर तरीका नहीं समझ में आता हो तो इसका मतलब हो सकता है कि रिलेटेड चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत हो, तो इसमें भी घबराहट की बात नहीं है। हमारा एक वीडियो पैरेलली चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर की साइनॉप्सिस, प्रत्येक चैप्टर को टीचर समझा रहे हैं और उससे कुछ प्रश्न भी बना रहे हैं। हो गया ना काम पूरा। प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से हमारा बिल्कुल अभ्यास हो रहा है। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन को बारीकी से समझा नहीं गया, किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी अटक जा रही है बात, तो तुरंत चले जाते हैं उसी चैप्टर की साइनॉप्सिस को पढ़ लेते हैं और काम हमारा बन जाता है ना। कल्पना कीजिए कोडिंग डिकोडिंग के किसी प्रश्न को नहीं समझा गया, एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा तौर तरीका है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, चले जाएंगे साइनॉप्सिस की ओर, देख लेंगे उसको। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़िएगा। प्रश्न को पूरा पढ़ने से समय नष्ट होता है, समय को बचाना भी एक कारगर मंत्र है हमारा, उसको बचाना है ना, तो बचाइए। फिर क्या है प्रश्न? प्रश्न देखकर क्या लग रहा है आपको? आप सभी कहेंगे सर प्रश्न देखकर लग रहा है ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो ये क्या है? अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के चारों ऑप्शन दिए हैं। पढ़ने की आदत है ना, तो पढ़िए ना। ये राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट देखिए सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपने कहा था एनालॉजी के सिनॉप्सिस के दिन कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ देंगे, पढ़ देते हैं। देखिए BCDE क्या पढ़े? लगातार पढ़ दिए। PQRS क्या किए? लगातार पढ़ दिए। दोनों एक ग्रुप वाला मिल गया। WXYZ पढ़ना था, B दिया था, गड़बड़ दिया था, यही आंसर होगा। तब जबकि MNOP लगातार है। आ गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर C। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है। ये देखिए डिक्शनरी वर्ड का प्रश्न, ऊपर जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं डिक्शनरी के आधार पर सजाएंगे तो ऑब्वियस है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर सजाएंगे, वर्णानुक्रम के आधार पर सजाएंगे। आप वर्णानुक्रम में सजाने का मतलब पहले A B, तब C, तब D, तब E, तब F, तब जाके लास्ट में Z, यही आधार होता है सजाने का। सजाना प्रारंभ करेंगे उससे पहले आप प्रश्न में देखेंगे इसने कहा है तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द को पहचानिए। तीसरे स्थान पर तो आप देखेंगे OBERW सबों में है, सबों में है भाई, सब में है। समान स्थान पर समान कैरेक्टर होने से जांच संभव नहीं। समान स्थान पर और समान कैरेक्टर होने पर तब ना अल्फाबेट की जांच करेंगे। तो क्या करना है, एक एक वर्ण आगे बढ़ेंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि असमान अनलाइक लेटर ना मिल जाता हो। अनलाइक लेटर मिल जाएगा फिर उसको अल्फाबेटिकल क्रम में सजाकर उस शब्द को बिल्कुल उसका वास्तविक अनुक्रम रियल ऑर्डर प्राप्त कर लेंगे। और समान लेटर कौन है? OHRER। कौन कौन OHREE, यही आया था ना। ई कितनी बार है? 2 बार। और OHREE में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा होगा? ई होगा ना। तो सबसे पहले ये दोनों आएगा, यानी 1 नंबर और 2 नंबर पर कब्जा यही करेगा। कंफर्म। तो बचा कौन? ORH, O15, H8, R18। पहले कौन आएगा? H वाला आएगा। यानी इसकी जांच नहीं करेंगे कि 1 नंबर पर कौन आएगा, 2 नंबर पर कौन। टारगेट तो हमारा तीसरे स्थान पर है, 1 और 2 नंबर पर तो वो कब्जा जमाएगा। तो अभी ऐसे तीसरे नंबर पर कब्जा OHR में से कोई करेगा। तो OHR को जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो H सबसे पहले आ जाएगा। तो H वाला कौन है भाई? ये है 3 नंबर। ओवरवेलिंग कहाँ है? ये है ऑप्शन, आपका जवाब ऑप्शन नंबर D हो जाता है। यही काम करेंगे और डिक्शनरी वर्ड के प्रश्न में थोड़ा समय देंगे। वहां समय देना थोड़ा जरूरी होता है, गलती की चांसेस बढ़ती हैं। क्यों 4 अंक गवाएंगे भाई हम? अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का प्रश्न है छात्रों। लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
और सिलोजिज्म की एक साइनॉप्सिस की जो वीडियो आएगी उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, सम पेंसिल्स, यही करते हैं ना आप, सम पेंसिल्स आर रॉड्स, समझ गया। नो रॉड इज डोर, छात्रों नो रॉड इज डोर, लेकिन रॉड का हिस्सा, रॉड ये डोर है, ये डोर, डोर का हिस्सा रॉड में नहीं है, ठीक है, लेकिन डोर का हिस्सा तो इसमें हो सकता है। यहां भी तो आप डोर को रख सकते हैं जो नो रोड्स आर डोर को सेटिस्फाई कर देगा। एंड ऑल बॉल्स आर रोड, ये रहा बॉल्स। अब सोचिए सम पेंसिल्स बीइंग बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, पेंसिल एंड बॉल, क्या आप समझ रहे हैं? ऑल बॉल बॉल्स आर रोड, सभी बॉल रोड हैं, तो बॉल तो यहां भी हो सकता है, सेटिस्फाई हो गया। हाँ, ये सम बॉल्स आर पेंसिल जो वैलिड इन्फ्रेंस है ये नहीं हो सकता, क्योंकि वैलिड इन्फ्रेंस के लिए जितनी भी आकृतियां आप बनाएंगे वो सभी जगहों पर सेटिस्फाई होना चाहिए। और तब जबकि पॉसिबिलिटी वाला जो कंक्लूजन होता है वो तभी कब सेटिस्फाई होता है, किसी एक में भी हो जाए तो। सम बॉल्स आर पेंसिल्स, इट इज पॉसिबल, एक जगह सेटिस्फाई है इसलिए ये सही हो जाता है। नो बॉल इज डोर, बॉल यहां हो चाहे यहां, डोर में तो जा ही नहीं सकता, आप देख रहे हैं। क्या ये कहीं से संभावना है दोनों को एक दूसरे से अटैच होने का? कभी नहीं। तो ये भी तो सही कह रहा है वो। ऑल रोड्स आर बॉल, ऑल रोड्स, सारे रोड बोल के बॉल्स कैसे होंगे भाई? ये तो सम रोड्स आर बॉल होगा। सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, परिधि से केंद्र की ओर जब आप आएंगे, सम में और केंद्र से परिधि की ओर जाएंगे, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जाएंगे, तो ऑल में यही तरीका ना आप अपनाते हैं। यहां तो वो वाली बात नहीं थी, हो गया गलत। नो पेंसिल इज डोर, नो पेंसिल इज डोर, आप कहेंगे नो पेंसिल इज डोर, कैसा 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 रिश्ता है ये, कैसा कंक्लूजन है? वैलिड कंक्लूजन है, वैलिड इन्फ्रेंस है। वैलिड इन्फ्रेंस का मतलब जितनी भी आकृतियां बने सभी जगहों पर सेटिस्फाई होना चाहिए, और पॉसिबल इन्फ्रेंस किसी एक जगह हो जाए तो वो भी सेटिस्फाई कर जाता है। आप कहेंगे ये डोर क्या यहां नहीं हो सकता था? तब जबकि नो रॉड इज ए डोर आपका स्टेटमेंट था, नो रोड इज डोर सेटिस्फाइड, नो डोर इज रोड सेटिस्फाइड, एक जगह तो ये हो जाता है, इसलिए यह नहीं होगा। आपका जवाब होगा 1 and 2, 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित तौर पर सिलोजिज्म की वीडियो आएगी, आपके कमेंट बॉक्स में भी आया था, निश्चिंत रहें, सिलोजिज्म की शानदार वीडियो आपको आएगी जो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। बहुत छात्र सीखे हुए भी हैं, जो नहीं सीखे प्रतीक्षा कीजिए, कुछ दिनों का, कुछ क्षणों का, निश्चित तौर पर सिलोजिज्म की भी एक वीडियो आएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्याओं पर आधारित क्लासिफिकेशन है, नेचर पकड़ पाए हम लोग, जांच करना शुरू कर देंगे। क्या करना है? ओहो, क्लासिफिकेशन नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बॉटल को उसने लिखा 148, छात्रों ठीक है हम इसको लिख देते हैं, आप इसमें डिजिटल वैल्यू भी पुट करेंगे, जो मेरी सलाह नहीं होती है। अब क्यों डिजिटल वैल्यू? अब तो एग्जामिनेशन हॉल में आ रहे हैं हम लोग, यहां डिजिटल वैल्यू नहीं रखेंगे। जोड़िएगा मेरे साथ, 20 20 40, 40 15, 55, 2 57 में 5 जोड़िए, 62, 62 में 12 जोड़िए, 74, 74 का 148 से रिश्ता है या नहीं? गुना 2 बराबर 148 आया या नहीं? ठीक है, आप बॉटल के प्रत्येक लेटर के डिजिटल वैल्यू को रखकर बनाए, छूट है आपकी, लेकिन समय लग जा रहा है छात्रों। T20 कौन नहीं जानता? B2, O15, L12, E5, जब आप जान ही रहे हैं तो मौखिक जोड़ने की भी तो कला होनी चाहिए। कैसे जोड़े आप? 20 20 40 में 15 जोड़ा आपने, 55 में 2, 57 में 5, 62 में L की वैल्यू 12 जोड़ दिया, हो गया 74। इसने दिया था 148, क्या 74 रिलेट नहीं करता है 148 से? बिल्कुल दोगुना है भाई। तो आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या दिया? बम्पर, BUMPER, नहीं रखते डिजिटल वैल्यू, नहीं रखते। 21 में 2 जोड़िए, 23, 23 में 13, 23 10 33 3 36, 36 में 16 कैसे जोड़ेंगे? 36 6 42 10 52 5, 57 में 18 जोड़िए, 57 और 8 मिलकर 65, 10 75 हो गए। और करना क्या है? इसका 2 गुना करना है। आपका जवाब क्या ऑप्शन में? 150 नहीं छिपा हुआ है, छिपा हुआ है डी, और आप जवाब 150 दे देते हैं। बात समझ में आई? नहीं रखेंगे डिजिटल वैल्यू, कोशिश करेंगे,
प्रारंभिक स्थिति से ही कोशिश करेंगे कि बिना डिजिटल वैल्यू रखे हुए उसको जोड़कर या जो कुछ भी ऑपरेशन करना होगा कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल की पूरी गुंजाइश होगी पूछने की। छात्रों, यह चित्र धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके वास्तविक अनुक्रम को पकड़कर, इसके वास्तविक गुणधर्म को पकड़कर अगली आने वाली इमेज को ढूंढना ही अपेक्षित होता है। इसमें क्या ढूंढेंगे? आसानी से अपनी निजी भाषा क्रिएट कीजिए। इसमें 3 लाइन, इसमें 5 दूनी 7 लाइन। ओहो हो, 1 2 2 4 लाइन बढ़ा दिया है। बढ़ाया भी कैसा है? पंचभुज का निर्माण करते हुए। पंचभुज का शीर्ष किधर है? नीचे की ओर। बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हमारी। अब यहां पर कितना बढ़ाया? यहां पर कितना बढ़ाया? देखिए 1 2 लाइन यहां पर और 2 2 4 लाइन। फिर यहां पर क्या बढ़ाया है? 1 2 3 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन बढ़ाया है। फिर यहां से यहां देखिए 1 2 3 4 लाइन बढ़ाया है। चेक करके देखिए 1 2 3 लाइन बढ़ाया, 4 लाइन बढ़ाएगा। बढ़ाते हैं 4 लाइन, यहीं पर आंसर मिलेगा 1। ओहो, ब्लैक कर लें। 1 2 3 बढ़ गया, 1 और बढ़ेगा। तो अब क्या होता है कि 1 और बढ़ेगा, तो इसमें तो बढ़ा हुआ नहीं, इसमें 2 बढ़ा हुआ, इन दोनों में 1 बढ़ा हुआ। इसमें से आंसर कौन होगा हमारा? आप गौर से देखेंगे इसके जो बढ़ाने का क्रम है, बढ़ाने का क्रम ये ऐसे है, ऐसे एंटी क्लॉक, तो यहां पर बढ़ेगा, नॉट यहां पर बढ़ेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। अपनी भाषा क्रिएट कर देंगे ऐसे प्रश्नों में। देखेंगे कई प्रश्न ऐसे आएंगे हम लोगों के पास जो कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं। छात्रों, अगला प्रश्न भी नॉन वर्बल का है, लेकिन है क्या? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। हम लोग मिरर और वाटर इमेज से बनाएंगे इसको। पेपर जहां भी मुड़ेगा वहां अपनी जो प्रतिछाया वो देगा, अपना जो इमेज बनाएगा वो तो मिरर इमेज ही बनाएगा। मिरर इमेज मतलब उल्टा वाला इमेज। तो यहां पर आप देखिए पेपर जहां जहां मुड़ा है छात्रों, वहीं वहीं मिरर इमेज बनेगा। तो हम क्या किया ना, इसको इस ऑर्डर में रखा है। हम लोग इस ऑर्डर में सोचेंगे। आइए सोचते हैं। पहले पेपर यहां खुलेगा। इसका मिरर इमेज कैसा होगा हम दिखा देते हैं। इसका मिरर इमेज दे रहे हैं। ये ऑलरेडी ऐसा है, ऐसा ही ना है। और यहां पर जाकर फिर ये ऐसा है, देख रहे हैं आप। अब जब इसका मिरर इमेज यहां क्रिएट करेंगे आप, तो मिरर इमेज ऐसा नहीं हो जाएगा। देखिए कलम का सहारा हम ले रहे हैं, आपको वहां आंखों से देखकर बनाना है। और इसका इमेज कैसा होगा? इसका इमेज ऐसा होगा, मानेंगे इस बात को। और ये पंचभुज जैसा है वैसा ही रहेगा। और इन सबों का इमेज जब पेपर ऊपर की ओर खुलेगा, स्वाभाविक है इसका इमेज वैसा ही बना देगा। ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे ढूंढेंगे? देखिए मुख इधर 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 इधर, उल्टा उल्टा। मुख इधर और मुख इधर इधर, दोनों एक साथ है। ये दोनों एक साथ है। हटाइए इसको, मुख एक है, मुख एक ही और है सबों का। हटाइए मुख, इन दोनों का एक और है। हटाइए। भाई आंसर तो यही हो जा रहा है हमारा। बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। नहीं, हाँ ठीक है, अगर जाने की जरूरत पड़ती तो इसका फिर मिरर इमेज इधर सोचते। हम कलम का इस्तेमाल भले ही करते हैं, लेकिन आप आंखों के इशारे से इस प्रश्न को बनाएंगे। पेपर जहां भी फोल्ड हो रहा है, आप देख रहे होंगे पेपर यहां पहला फोल्ड हुआ था, हम इधर खोले, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए ना कहीं भी, मिरर इमेज ही देगा। कंफर्म मानिए इस बात को। मिरर और वाटर इमेज की स्पेशल क्लास तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन अभी से आप, अच्छा मिरर इमेज क्या है भाई? अगर मान लीजिए जी की मिरर इमेज बनानी है, इसकी, 1 मिनट ठहरिएगा, कह रहे हैं जी की मिरर इमेज बनानी है, क्यों नहीं बनेगा? ये ऐसे होगा और क्या, वो उधर पलट जाएगा। तो किसी भी आकृति का मिरर इमेज बनाने के लिए जो पेपर का मोड़ वाला हिस्सा है वहीं पर मिरर इमेज क्रिएट कर देना है। और ये काम कलम से नहीं, आंखों से करना है। जरूरत पड़ेगी कलम का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन छोड़कर नहीं आएंगे मिरर वाटर इमेज को कठिन कहकर। अगला प्रश्न, छात्रों इसी प्रश्न में आप कह रहे थे आप भी सहयोग करेंगे। इस वाले प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस के सभी प्रतीक चिन्हों को यहां रखकर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है और सभी ऑप्शन की जांच अनिवार्य होती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि ऐसे प्रश्न को स्वयं बनाएंगे, चारों ऑप्शन को रखकर। हालांकि यहां आंसर ए है,
आंसर डी होता तो फिर भी एबीसी को चेक करना ही पड़ता। तो इस प्रश्न में आप सहयोग करेंगे और ऐसे सभी प्रश्नों को जब भी आएगा तो बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न पर नजर रखेंगे सारे छात्र। क्या है, सीधा वहां आइए, कुछ दिख रहा होगा आपको छात्रों, पहला 3 कैरेक्टर COM, आखिरी में COM है ना, तो हमारा जो ISO दिया है शुरू में 3 गो, वो लास्ट में ISO जाएगा 3। तो इसमें ISO है, इसमें ISO नहीं है, इसमें ISO है, एक तो गया। अब ये आप देखेंगे COM, तो COM, ये ITY कैसे बदला, YIT शुरू में आ गया, लास्ट का 3 कैरेक्टर शुरू में कैसे आया है, ITY को लिखा है YIT, कैसे YIT। तो हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या है भाई, ION, यहां लिखा देखिए YIT, हम लोग लिखेंगे NIO, शुरू में NIO है और इसमें NIO नहीं है, और ये तो पहले, अब 2 हट गया, अब 2 बचा, NIO सेम, ISO सेम। अब बीच का कैरेक्टर हमको ATL के बारे में पकड़ना है। MUN के साथ क्या किया है, MUN के साथ देखिएगा क्या किया है, MUN के साथ लिखा है क्या, UNM, पहले बीच वाला, तब ये, तो आप भी कीजिए ना फिर। LAT को पहले किसको देंगे, बीच वाले को, A को पहले देंगे, A क्या किया है, UNM, आप करेंगे ATL, बीच में ATL किसमें है, ATL इसमें भी है, इसमें भी, IOS, अंत में क्या सोचे थे हम लोग, ISO तो आंसर तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ISO, ये IOS था भाई, बीच की तो जांच की जरूरत भी नहीं पड़ी, नहीं समझे। इस प्रकार आप देखेंगे, सिर्फ आंख से देखकर आपको जवाब देते रहना है। आ जाइए, इस प्रश्न की बात कर रहे थे, थोड़ा बड़ा कर दें, आप इसमें सभी ऑप्शन की जांच कर, इसने जो भी कहा है उसके आधार पर जवाब देकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रश्न में आप सहयोग करेंगे, चारों ऑप्शन की जांच कर लेंगे। अब आता है विषम को चुने। विषम को चुने का मतलब भाई, विषम को चुने का मतलब 4 में से 1 का गुण नहीं मिलेगा। स्टार्ट हो जाते हैं सीधा सीधा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 मानेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 मानेंगे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 मानेंगे, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 नहीं दिया है, हो गया आंसर। क्या ज्यादा इसमें नहीं था, ध्यान देना। आ जाइए फिर से, आदत है, करेक्टर जो अल्फाबेट का आता है उसको पढ़कर जवाब देते हैं, याद आया, पढ़कर जवाब देते हैं, दीजिए ना पढ़कर जवाब। शुरू हो जाइए मेरे साथ, सीरीज कंप्लीशन है। DEF छोड़ के G, HI छोड़ के J, KL छोड़ के M, NO छोड़ के P, बोलिए सही है या नहीं, 2 जगह P, BC छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, I छोड़ के J, आंसर PJ वाला होगा, ये रहा आंसर। आगे की जांच करना कोई अनिवार्य नहीं है। सीधा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही आसान एनालॉजी का, राइस एंड कार्बोहाइड्रेट, चावल और कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, कैसे, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, संतरा में फल, ना, मांस में चिकन, ना, पनीर में प्रोटीन, सेम गुण दिखाना है एनालॉजी में। चावल कार्बोहाइड्रेट का गुण क्या, चावल में कार्बोहाइड्रेट, तो पनीर में प्रोटीन, आसानी से बना। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है, हालांकि करेक्टर का इस्तेमाल किया है, बारीक नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। आ जाइए सब लोग, ध्यान से देखिए। पहला 4 करेक्टर ACCU को उल्टा लिख दिया है, UCCA है ना, यहां भी देखिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां ANYD भाई बन गया। अब इससे ज्यादा इसमें काम नहीं करना। प्रथम 4 करेक्टर ने हमारे ऑप्शन को सपोर्ट करा दिया और हमारा जवाब मिल गया क्या। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से सिलोजिज्म का, ठीक है, बनाइए। नो ए इज बी, नो ए इज बी, ए और बी में कोई ए बी नहीं है, एंड नो सी इज बी, नो सी इज बी, बट सी और ए आपस में जुड़ सकते थे पॉसिबिलिटी के स्थिति में, तो सम सी आर नॉट ए। अब यहां हो गई कंफ्यूजन,
सम सी आर नॉट ए, छात्रों ये कैसा रिश्ता? वैलिड कंक्लूजन। एक और तरीका दिखाएंगे, उस तरीके को दिखाते हैं। आप देखेंगे दूसरा सम ए आर बी, तो सम ए आर बी की तो पॉसिबिलिटी है, सम सी आर नॉट ए, ये होगा या नहीं बताइए? अब आप कहेंगे सी की पोजीशन यहां भी और सी की पोजीशन यहां भी हो सकती है, तो सम सी आर नॉट ए, ये तो आपका सही हो जाता है। ओनली टू कंक्लूजन फॉलो या नेदर कंक्लूजन फॉलो, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। अगर दूसरा मेथड आप देखेंगे, ये भी मामला ई का है और ये भी मामला ई का है, ई प्लस ई बराबर नॉट वैलिड, आपको याद आएगा। बताइए आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियस है, आप जवाब देंगे नेदर कंक्लूजन फॉलोस, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, आगे आ जाइए, दोनों आप तरीके को देख लेंगे। ये वैलिड इन्फ्रेंस है तो वैलिड तो दोनों जगहों पर होना चाहिए भाई, यहां तो नो वाला हो रहा है। अगली बात ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का। ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये कठिन है। 16 का रिश्ता 96 से होगा, किसका रिश्ता 161 से होगा, तो 18 का रिश्ता 120 से है, तो इसको बताना है। थोड़ा कठिन है छात्रों। किया क्या है इसमें, पहले को देखेंगे। 16 में गुना किया है किससे? 16 में 2 बढ़ा के 18 से, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 छक 18, 16 छक 96। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे सोच लिया कि भाई 16 में 6 से गुना किया तो 96 आया? 6 की विभिन्न परिभाषाओं में एक परिभाषा 18/3 भी है, ये सोचना पड़ेगा आपको। अगर ये बात फॉलो होती है तो यहां होगा 18 में गुना करेंगे, 18 से 2 बढ़ा करें, यानी किससे? 20 से, डिवाइडेड बाय 3, देन 6 बार में 6 गुना 120 आया ना। तो जैसे ही 16 छक 96 आया तो 6 की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से सोचेंगे। 2 गुना 3 भी होता है, 3 गुना 2 भी होता है, 18/6 भी होता है, आधी आधी 18/3, बहुत सारा होता है। आइए यहां पर इस ऑप्शन को 21 को आप रखेंगे तो 21 में 21 से 2 बढ़ाकर 23, डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 7, 21, 7 इंटू 31, 23। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, आपका जवाब हो जाएगा 21। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम लोग प्रैक्टिस में कराते रहेंगे, आप घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करते करते ऐसे प्रश्न भी हम लोगों से बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जरा भी चिंता नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की बारी, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपको क्या करना है, 4 और 6 को एक दूसरे से इंटरचेंज करके चारों ऑप्शन की जांच कर जवाब कमेंट बॉक्स में भेज देना है। ये प्रश्न छात्रों को खुद बनाना पड़ता है, इसके लिए कोई उपाय आपके पास नहीं है, आपको चारों विकल्पों की जांच करनी होगी। नसीब अच्छा और ए ऑप्शन ही आंसर है तो कट से बन गया, नहीं तो 3 बार जांच करने पड़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, नॉन वर्बल का। इससे एम्बेडेड फिगर कहते हैं छात्रों, छिपी हुई आकृति। मतलब दिए गए प्रश्न में जो यहां पर आप एक देख रहे हैं, ये किसमें छिपा हुआ है, आपको ढूंढना होगा। ढूंढिए ये कहां छिपा है। गौर से देखेंगे तो देखिए दिखाते हैं, ये छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है। कितना घिचपिच आकृति दिया है, इसमें आंखों का ही तो कमाल हो सकता है। इसके लिए कोई ट्रिक और फॉर्मूले की जरूरत कहां है, आंखों से ही बनाएंगे ना आप। आ जाइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। इस सीरीज कॉम्प्लीशन के प्रश्न को बनाना तो शुरू करना ही होगा, बनाना आप शुरू करें क्योंकि छोड़ नहीं सकते। 67, then 46, then 24, then 1, then -23, आगे क्या होगा, काम शुरू करें। 67 के बाद 46 का मतलब घट रहा है, कितना घट रहा है भाई पता कर लेते हैं। 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, ओहो हो 21 घटाया है, ठीक है घटाने दीजिए। 6 में गया 4, 2 तो 4 में 2, 22 घटाया, पकड़ा तो गया। 23 घटाया है क्या, बिल्कुल 23 घटाया है, वेरी गुड। यहाँ कितना घटाया है, 24 घटाया है। आप मैथमेटिक्स में इतने निपुण हैं, 1 में 24 घटाएंगे तो 23 आएगा, पता है ना। तो यहाँ कितना माइनस करना होगा, आप समझ गए होंगे, -25। ये सीरीज मेंटेन है, तो -23 और -25 का मतलब माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 48, आपका जवाब आ गया, है ना। छोड़िएगा मत सीरीज के क्वेश्चंस को। और सीरीज की वीडियो भी जा चुकी है, तो सीरीज के पूरे वीडियो को देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा। फिर क्यों नहीं छोड़ने कह रहे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आइए छात्रों, एक प्रश्न आपके सामने फिर से है, ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी। आपको डबल पेयर भी पूछ सकता है, आप निश्चिंत रहें, अभ्यास कुछ गुना ज्यादा करते हैं ताकि प्रश्न फंसे नहीं। 68 इज रिलेटेड टू 19
देन 76 इज रिलेटेड टू 21, देन 164 का रिश्ता आपको ढूंढ कर देना पड़ेगा भाई। 68 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए। 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 के 4 हो गया, 4 7 28, 17 मिला। 17 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 19। भाई फर्स्ट एलिमेंट को 4 से डिवाइड करें और जो रिजल्ट आता है 2 जोड़े तो सेकंड एलिमेंट प्राप्त होता है। क्या यह बात दूसरी जगह लागू होती है? चेक करते हैं। 76 डिवाइडेड बाय 4, 1 1 1 1 बचे 4, 9, 19 बार में कट गया। 19 में कितना जोड़ा, 2, सेटिस्फाई हो गया, काम हमारा बन गया। यही काम दोहरा देते हैं। 164 डिवाइडेड बाय 4, ठीक से करिए, 41 होगा। में 2 जोड़ेंगे, जवाब आपका 43 होगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन 43। घबराइएगा मत। रैपिडली बनाने का मतलब यह कहीं नहीं होता है कि सिद्ध करना की प्रश्न बन रहा है। सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि 50-50 प्रश्नों को इतना बार बनवाया जाए, इतने प्रश्नों को बनवाया जाए कि आप सुदृढ़ हो जाएं 50 क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसकी अभ्यास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नॉन वर्बल का, इजिली सीरीज कंप्लीशन को हार्ड मत मानिएगा। आगे देखिएगा सब लोग, मेरे कलम मार्कर का इशारा, इसका मुंह इधर, हम लोग इसको मुंह मान लेते हैं, फिर इधर, फिर इधर। भाई इधर से इस कोने में, छात्रों इस कोने में है मुंह, इस कोने में गया, तो क्या आप इसको क्लॉकवाइज में 45 डिग्री की रोटेशन नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे? फिर 45, फिर 45, और जब ये 45 आएगा तो स्वाभाविक है मुख नीचे की ओर करेगा। ओहो, दिए गए ऑप्शन में एक ही जगह मुख नीचे की ओर है। सीधा जवाब देकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का, इसकी भी वीडियो दी जाएगी आपको, आप जरा भी ना घबराएं। इसने कहा पी आर का पिता है, सो दैट पी इज द फादर ऑफ आर। पी आर का पिता है, ऐसा आपको दिए गए ऑप्शन में से चुनकर बताना है। अब आप चिंतित हो गए होंगे कि दिए गए 4 विकल्पों को जांचेंगे। नहीं छात्रों, कुछ छटेगा। अच्छा, पिता होने के लिए पुरुष होना जरूरी, ये प्लस का मतलब पुरुष ही पिता होगा, ये कंफर्म है। और यहां पी को जोड़ा किससे? इसने माइनस से। माइनस का अर्थ क्या दिया? बहन। क्या कोई बहन जो महिला है वो पिता हो सकती है क्या? नेबर। तो ए को जांच क्यों कर रहे हैं भाई? और पूरे क्वेश्चन में देखिए, कोई भी कंजंक्शन, कोई भी जोड़ भाग में नहीं है, तो भाग वाले को क्यों जांचें? जांच कितनी होगी, 2 या 1? ऑप्शन 4 है तो 1 ही जांचेंगे। अगर वो आंसर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो लास्ट वाला आंसर है। चेक करना शुरू करते हैं, मौखिक चेक करेंगे भाई। ऐसे पकड़िए, पी को पिता करना है। आइए, प्लस का मतलब ढूंढिए। प्लस का मतलब पिता, ये इसका पिता है। क्लियर हो गया? गुना का मतलब भाई, पिता का भाई चाचा, ये भी आंसर नहीं, आंसर यही होगा। जांच कर लेते हैं। गुना का मतलब भाई और प्लस का मतलब पिता, भाई का पिता मतलब पिता। हो गया ना जवाब? तो नहीं घबराना है कि भाई कितना जांचेंगे। छटता है भाई, कभी कभी तो 3 छट जाते हैं इसी क्रम में। आप सोचिए, पी के बारे कहा इसने पिता, मेल होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए, और तभी पी समीकरण के आखिरी पद पर है, और आखिरी पद के लिंग का निर्धारण स्पष्ट नहीं हो सकता है, तो उसकी जांच तो ऐसे ही बंद हो जाएगी, है ना, जिसको आप डीप वे में कभी वीडियो में देखेंगे। आ जाइए अगला प्रश्न, फिर से एनालॉजी से मिलता जुलता है। ग्रुप वाला याद कीजिए, एनालॉजी की पूरी क्लास आप देख चुके हैं, पूरी क्लास आपने देखी है भाई। आ जाइए। क्या है? 16 7 8 बड़ा आसान है छात्रों। 81 और 64 ये दोनों ही स्क्वायर नंबर हैं। देखिए दोनों ही स्क्वायर नंबर हैं। तो 16 7 से 81 कैसे बनेगा? 16 में 7 घटा दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 है कि नहीं? लिखने की जरूरत है नहीं ना। 24 में 16 घटाइए 8, और 8 का स्क्वायर कितना? 64। किसमें है? किसमें है? तो 27 में 25 घटाएंगे तो 12, 12 का स्क्वायर 100 नहीं होता है, बात खत्म कीजिए। 48 में 39 घटाइए 9, 9 का स्क्वायर 18 नहीं होता, हटाइए इसको। ये तो ऐसे हट गया 18 वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या नहीं है यार, हटाइए। 13 में 7 गया 6, और 6 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो गया ना, आंसर नंबर सी दे देंगे। बढ़े आगे, बिल्कुल। फिर से आ गया एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 2 या 3 पूछने की संभावना होगी। हम लोगों ने कोशिश भी यही की है कि 2 प्रश्न 50 प्रश्नों में दिए जाएं।
आप बनाने की कोशिश करेंगे क्या है इसमें, क्यों, कैसे, कैसे संबंधित है, किस। देखिए, बिना कलम के बनाने का सोचिएगा। क्यों का रिश्ता, भाई क्यों का रिश्ता कैसे बताना है, यही रिश्ता बताना है ना, कलम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप भी ना करें। आप यहां ये तो लिखा होगा राइट टू लेफ्ट। देखिए, ए हैज बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो लेफ्ट वाले के बारे बताया है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अगर यहां कहता है बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये सेकेंड टर्म के बारे कहता तो हम लेफ्ट टू राइट चलते, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। क्लियर है? कहां से के से क्यू तक, मेरे साथ साथ चलिएगा। परसेंटेज का मतलब ढूंढिए, ढूंढिए, कहां गया परसेंटेज का मतलब माँ, ये इसकी माँ, ठीक है। एट द रेट का मतलब बेटा, माँ का बेटा मतलब भाई, क्लियर, भाई। एंड का मतलब फादर, भाई का पिता मतलब पिता, और हैस का मतलब बहन, पिता की बहन मतलब फुआ। ये रहा पिता की बहन आंसर। क्या कलम की जरूरत थी? क्या किसी भी सिंबल के मीनिंग को वहां रखना जरूरी था? नहीं ना, सीधा उस वहां से देख देख के आगे की ओर बढ़ना था। कब राइट टू लेफ्ट बढ़ना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। इसने कहा, इसने ए को डिफाइन किया, लेफ्ट वाले को डिफाइन किया तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और राइट वाले को डिफाइन करेगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यही आधार बनाकर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पुनः एम्बेडेड फिगर का है। दी गई आकृति दिए गए विकल्पों में से किस ऑप्शन में छिपी पड़ी है? आंखों का कमाल दिखाइए और फट से जवाब दीजिए। दिखा देते हैं वो कहाँ छिपा हुआ है। देखिए, आप भी देख करके बिल्कुल कहेंगे ये छिपा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, और ये लटका हुआ है यहाँ पर, है ना वही फिगर, है ना वही फिगर। देखिए गौर से, मिल गया जवाब। क्या दे देंगे? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का कैसे जवाब देते हैं भाई? पढ़कर जवाब देते हैं। देंगे 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 पढ़कर। या वैल्यू याद है क्या? याद है तो आइए मेरे साथ। 14, 14 में 6 जोड़े, 20, 20 में 6 जोड़े, 26, 26 में 6 जोड़े, 32। ये 32 किसका वैल्यू? 32 में 26 घटा दीजिए, पता चल जाएगा 6 एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू 6 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। 12, 12 किसका? एल का। भाई एल वाले ऑप्शन 2 हैं, इन दोनों की गुंजाइश नहीं है। अब यहां आएंगे आप तो सी की वैल्यू 3 भी होती और 29 भी, तो 20 में कितना जोड़ा? 29 के लिए 9 जोड़ा। सी की वैल्यू 3, 3 9 12, 12 9 21, 21 9 30, 30 किसका? 30 में 26 गया 4, यानी डी का एलडी वाला आंसर होगा। और जवाब यहीं देकर निकल जाते हैं। जवाब ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं होगी। करेंगे ऐसा आप? ये छात्रों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पीड मेरी थोड़ी बढ़ाई गई है। बढ़ाई गई, प्रैक्टिस सेट का मामला है भाई। सिनॉप्सिस में बिल्कुल स्थिरता से दिखाया गया, यहाँ थोड़ी गति तेज है। अधिकांश प्रश्नों को देखना भी तो है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके खाते में जाता है। क्या करना है? गुना और भाग को या 2 और 6 को इंटरचेंज कर दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर जवाब देना है। ये आप करते हैं, इसी सहयोग की बात हमने की भी थी आपसे। अगले प्रश्न की बारी आती है। तो अगला प्रश्न भी नॉन वर्बल का, वो भी मिरर इमेज का। भाई आसान हटेंगे। मिरर इमेज में ये दिल की आकृति जो ऐसे है, ऐसे ऐसे, नुकीला वाला नीचे है तो नीचे ही रहेगा। वाटर इमेज में वो ऊपर आ सकता है, तो नुकीला वाला नीचे, ये नीचे नहीं है, इसमें हटा दीजिए इसको। ये सी नंबर ऑप्शन कभी नहीं होगा। ए और बी या डी के होने की संभावना है। अब बताइए, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले का तो ऐसे होगा ना इमेज, इधर मुंह करेगा ना। ये मुंह किधर किया है? छाट दीजिए इसको। ए और सी आंसर नहीं होगा। अब दोनों में चेक कीजिए, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, मतलब अंतर यही है। इस वाले का इमेज ऐसा होगा। देखिए इसमें यहीं पर आपको मिलेगा। ये तो सेम है भाई, मिरर इमेज में बदला भी नहीं। ये बदला कौन है? ये बदला है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ में आई? आसानी से तो बन रहा है। आइए एक प्रश्न और आ गया। ऊपर दिए गए ग्रुप के गुणों को देखना है, उस गुण जैसा दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। शुरू करते हैं ढूंढना। आसान सा प्रश्न है, बड़ी आसान है। अरे 56 और 14 को जोड़ा तो मिल गए 70, 58 और 30 को जोड़ा तो मिल गया 88, लास्ट वाले 2 को जोड़ा पहला मिला।
तो 23 और 24 को जोड़ेंगे तो 44 नहीं होगा भाई। इसको जोड़िए, 30 10 40 9 49 3 52 हो गया। सी नंबर आंसर हो गया, इधर जांचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। लास्ट दो करेक्टर को जोड़ा तो पहला वाला करेक्टर मिला। अगले प्रश्न की बारी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी। देखिए तो क्या है मामला भाई, 8 का 128, बहुत आसानी से दिख रहा है छात्रों। देखिए तो 128 को पहचानते हैं, 64 का दोगुना। 64 को पहचानते हैं, 8 का स्क्वायर। पकड़ा गया ना, क्या पकड़ाया, 8 का स्क्वायर का दोगुना, 11 के स्क्वायर का दोगुना, है या नहीं। तो फिर 6 के स्क्वायर का दोगुना, 36 दूनी 72 आपका जवाब, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे यह प्रश्न कौन सा है जिसमें आपको सहयोग करना है। दिए गए प्रश्न में माइनस और गुना को, 6 और 4 को इंटरचेंज करके समीकरण में पुट करना है और फिर जवाब दे देना है। इसका जवाब आप देंगे। आ जाइए एक प्रश्न और, सिलोजिज्म से संबंधित वेन डायग्राम से प्रस्तुति, जिससे आपकी मर्जी। ऐसा काम करते हैं, आज इससे कर देते हैं। ये आई का मामला और ई का मामला। आप एक रूल पढ़े होंगे, आई प्लस ई बराबर ओ। इसको लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा भी प्रस्तुत आप कर सकते हैं। इस दोनों मेथड को हम सीखेंगे। उधर हम लोगों ने लॉजिकल वेन डायग्राम का यूज किया था, इधर थोड़ा इसको कर लेते हैं। अब देखेंगे मध्य पद राइट में है, अपवाद नियम में लेफ्ट टू लेफ्ट, सम एफ आर ए, एफ और ए, एक पॉजिटिव ए निगेटिव ए तो होगा नहीं। नो डी इज ए, नो डी इज ए कन्वर्सन है, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। ओनली टू कंक्लूजन आ रहा है यहां पर। अब जरा गौर से देखेंगे, सम एफ आर ए जो आप कह रहे थे, आई प्लस ए, और इसको हम जो लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा थोड़ा देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। सम एफ आर डी एंड नो ए इज डी, नो ए इज डी, यही बनेगा। अब बताइए, सम एफ आर ए, नेवर, कभी नहीं। सम एफ आर ए कभी नहीं हो सकता, होगा क्या। अब नो डी इज ए, नो डी इज ए बिल्कुल कंफर्म है आपका जवाब। अच्छा एक और है, सम एफ आर नॉट ए, सम एफ आर नॉट ए, ये कंफ्यूजन। ए डी के साथ रिश्ता नहीं बनाता, यहां तो बनाता है, और ए की दो कंडीशन होती है, और ये कब सही होगा बताइए, सम एफ आर नॉट ए। तो आप कहेंगे यहां गलत होगा। अब देखिए आई प्लस ई का ओ का मामला, आई प्लस ई का जो मामला है ओ में, आप ध्यान से देखिए, आई प्लस ई ओ, लेकिन ई प्लस आई बराबर रिवर्स हो। जब ए टू एफ जाएगा तो रिवर्स ओ होगा, तो एफ आर ए नॉट, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। याद कीजिए मध्य पद राइट में होगा तो हम लोग की क्या करते थे, याद आ रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट कोई रिश्ता नहीं रहता, अपवाद नियम याद कीजिए। तो इस कंडीशन में ए और एफ के बीच ऊपर नीचे जाने के क्रम में सम एफ आर नॉट ए हो जाता है नहीं। और यहां पर आप देखेंगे वैलिड इन्फ्रेंस है, दोनों जगह संतुष्ट होना चाहिए। इसको बारीकी से देखिएगा, और इसको देखने के लिए मेरी सलाह होगी निश्चित सिलोजिज्म के वीडियो को देखेंगे, बहुत बारीकी से हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, ये तो लगता है बड़ी आसानी से बनाएंगे आप, बना लिए आप। 7 के बाद 25, 7 में 2 घटाइए तो 5 का स्क्वायर, 4 में 2 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, 3 में 2 घटाइए तो 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट कैरेक्टर में 2 घटाकर उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर हो गया। अब डिक्शनरी वर्ड के इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा, देते हैं ना, थोड़ा सा समय देते हैं। क्या पूछा है, ओहो, वास्तविक अनुक्रम बताना है। आइए सब लोग, SEN सब में है, अब चुनना पड़ेगा। NNNNI, ओहो, आई एक नंबर पर चला गया, यानी इसमें पहले नंबर पर 5 है, खत्म कीजिए। वो सब में 4 दिया है भाई, यहां तो जांच जरूरी होगी। और मजे की बात यह है, 2 नंबर का पता चलता है ऑप्शन से, 2 नंबर पर 5 होगा, 2 नंबर पर 5 होगा, ऑप्शन बता दे रहा है। अब तीसरे की जांच कर लेते हैं। तीनों में NNN, EII, तो पहले ई मतलब ये जाएगा 3 नंबर पर, तो क्या हो गया आंसर, 3 नंबर पर 1 नंबर आ जाएगा। 3 पर 1 वाला इसमें भी है और इसमें भी है, जांच तो अभी करनी होगी। अब इन दोनों में 4 नंबर पर, आई तक सेम, जी पहले की टी पहले, जी पहले, ये 4 नंबर पर चला गया, 2 नंबर चला जाएगा 4 पर, ये रहा आंसर।
इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आ जाइए, ये बहुत आसान सा प्रश्न दीजिए। जब आप मूवी मूवी का रिश्ता डायरेक्टर से, तो ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करने वाले का नाम कंडक्टर, जवाब कह दे देंगे कंडक्टर। आसान सा सवाल था, आगे बढ़ जाइए। इस प्रश्न में ज्यादा उतना समय, ओहो ओहो इनवर्बल सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन आ गया, ये क्या हो गया? एक पंखुड़ी, 2 3 4 5 6 पंखुड़ी, 6 6 सब में 6। ओह, मुख इधर, मुख इधर, फिर मुख इधर, फिर मुख इधर, मुख इधर, इस बार मुख उधर किधर होगा? इस ये चरण यहां जाएगा, ये वाली पत्ती इस कोने में जाएगी, इस कोने में पत्ती कहाँ है? एक ही जगह। नहीं समझे मेरी बात? इसको पहली आकृति, इसकी तो पहली आकृति का मुख इधर, फिर इस कोने में, फिर आप देखेंगे यहां पर, फिर देखेंगे यहां पर, फिर देखेंगे यहां पर, तो इस बार इधर इधर जाएगा कि नहीं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, सब में 6 आकृति दिया भी था परेशान करने के लिए। फिर से प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का, थोड़ी सी बारीकियां बढ़ा दीजिए इसमें। कैसी बारीकी? जल्दी पकड़िए। बीच वाली आकृति को अगर आप देखेंगे, बीच वाली आकृति को, नई आकृति, नई 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 का मतलब इससे पहले यूज नहीं, यहां पर नई आकृति ही आएगी। तो ये वाली आकृति नई है क्या? नहीं, ये पुरानी है, ये आंसर नहीं होगा। ये वाली आकृति नई है, हो सकता है। ये भी नई है, हो सकता है ये भी नहीं है। ये क्या हो गया भाई? 3 आंसर हो सकता है। तो इस कोने पर सब अलग अलग है, जांच कीजिए। इस कोने पर ये कहाँ आया? ई वाला उठ के यहाँ गया, ये वाला उठ के यहाँ गया, ये वाला उठ के यहाँ गया, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पकड़े? आसानी से बनाए ना? कितना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हम लोग किसी एक आकृति को पकड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। रिक्त स्थान पर कौन सा होगा? सीरीज कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन है, चटनी बना दीजिए इसकी। पढ़ देते हैं फिर, पढ़िए तो। ए बी छोड़कर सी, डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, एच छोड़कर आई। बोलिए आई वाला आंसर। 3 तो है नहीं, तो बनाना पड़ेगा हम लोग को भाई, तब बनाना पड़ेगा। बनाइए ना फिर। बी 22 में 2 गया, 20 में 2 गया, 18 में 2 गया, 16 में 2 गया, 14 एन आई एन, ये भी गया, ये तो गया ही था। टी 20 में 2 गया, 18 में 2 गया, 16 में 2 गया, 14 में 2 गया, 12 आई एन एल आ गया आंसर। आगे की जांच अनिवार्य नहीं है, यहीं पर काम पूरा हो जाता है ना। आगे की ओर बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं, छटता है या चारों की जांच कराता है, देख लेंगे फिर। क्या कहा गया? P इज द पैटर्नल अंकल ऑफ R। अच्छा, P चाचा होगा R का, तो इसके लिए P को तो पुरुष होना पड़ेगा। दिए गए ऑप्शन की जांच प्रारंभ करते हैं। P जुड़ा किससे? माइनस से, और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब पिता है, जांच होगी। P जुड़ा भाग से, भाग का मतलब ब्रदर, जांच होगी। P जुड़ा गुना से, गुना का मतलब बहन है, जांच खत्म। इसकी जांच नहीं करेंगे, नहीं करनी है उसकी जांच, सी की जांच। अब तो 3 की जांच करनी होगी, तो डायरेक्ट जांच करने की याद। P R का चाचा है, P और R किस में जुड़ा हुआ? यहां पर देखिए सब लोग, माइनस में। माइनस का मतलब पिता है, ये तो पिता हो गया, चाचा कहां? ये भी गया। आइए P R, यहां पर P R का P भागा है, भागा मीन्स भाई हो गया, और यहां पर आइए P भागा फिर भाई हो गया। दिए गए किसी ऑप्शन में ये सेटिस्फाई नहीं होता है, एक बार आपको चेक करना चाहिए। P माइनस R भागा Q, तो P R का चाचा है, तो R भागा से माइनस 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 का मतलब ढूंढिए, माइनस का मतलब पिता, ये तो पिता हो गया। भागा का मतलब ये तो भाई हो गया। छात्रों लगता है यहाँ Q होना चाहिए, P चाचा है Q का, तब ये सेटिस्फाई होता है। इसको जरा गौर से आप लोग देख लेंगे, कुछ त्रुटि इसमें नजर आ रही है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके लिए। आप सभी ऑप्शन को इंटरचेंज करके, उसमें पुट करके इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे, इन सबों की जांच करेंगे उसमें पुट करके वैल्यू ये, और क्वेश्चन नंबर जो भी होगा डाल देंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इसका अभ्यास खुद करेंगे, क्योंकि दिए गए चारों विकल्प को जांचना अनिवार्य हो जाता है। ये तो मिरर इमेज का प्रश्न है, कैसे जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे? देखिए, एस का तो ऐसे ही होगा, ऐसे वाला एस होगा, यू ऐसे होगा, 8
ई ऐसे होगा, मानेंगे? SU8E SU8E नहीं है, नहीं है। सी नंबर ऑप्शन चला गया छात्रों, SU8 होना चाहिए। SU8 नहीं है, डी नंबर को हटाइए, SU8 है, सॉरी, ये जाएगा और ये आपका बच गया, ये नहीं होगा। ई के बाद क्या होगा? जी, SU8EG, SU8EG है, SU8 इसमें भी नहीं है। खत्म कर दें बात को। SU8E कॉमन, G कॉमन, G कॉमन, R कॉमन, R कॉमन, यहाँ O होगा कि 8, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, लास्ट O वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर देंगे। तो बहुत ऐसा नहीं कि मिरर इमेज में बदलने की कोशिश करेंगे, मिरर इमेज के प्रश्न को देख कर बनाना है, किसका कितने नंबर पर पोजीशन आएगा इस आधार पर बन जाएगा। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आइए बनाते हैं। फिर कलम का प्रयोग ना करें, नहीं करते हैं। क्यू यू से कैसे संबंधित है? एक्चुअली क्यू का यू से बताना है, तो नजर रखिएगा इस पर। हम पुकारेंगे, आप बोलिएगा माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, चेक कीजिए। तो माँ, तो इसकी माँ हो गई, यहां तक पहुंचना है क्यू तक आपको। माँ, हैश का मतलब बेटी, माँ की बेटी का मतलब बहन। फिर परसेंटेज भाई, बहन का भाई मतलब भाई, और फिर भाई का भाई मतलब भाई ही तो हो गया। तो आवश्यकता नहीं है कि उसके संकेत के मानों को, उसके संकेत की बातों को लिखा जाए, नहीं, कैसे कैसे किए। माइनस का मतलब पटाख से ढूंढे माँ, हैश का मतलब ढूंढते बेटी, माँ की बेटी मतलब बहन, बहन का भाई भाई ही होगा, ब्रदर आंसर हो गया आपका। ये क्या है? किजेनोलॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत, देखते हैं क्या है। सम शिप्स, चलिए, ये शिप्स आर कप्स ऐसे बनाते हैं। AEIO का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। नो कप इज ए स्टूल, अगर नो कप इज ए स्टूल तो स्टूल यहाँ, लेकिन छात्रों कप के साथ स्टूल का नहीं होना, शिप के साथ संभावना है। ऑल विंडोज आर कप, विंडोज यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ध्यान दीजिए। एंड सम शिप्स आर बीइंग विंडोज, सम शिप्स आर विंडोज, इट इज पॉसिबल छात्रों, ये पॉसिबल है। नो विंडोज इज स्टूल, हाँ, विंडोज और स्टूल में कोई भी रिलेशन नहीं होने वाला, ये भी सही है। ऑल कप्स आर विंडोज, नहीं, सम कप्स आर विंडोज। ऐसे भी ऑल वाला कंक्लूजन तभी सही होता है जब ऑल दो स्टेटमेंट हो, दो ऑल के स्टेटमेंट होते हैं, तभी ऑल वाला सही होता है। ये भी बात है जो कि सृजन के वीडियो में आप देखेंगे भी। ये गलत हो गया, नो शिप इज ए स्टूल, नहीं, देखिए स्टूल का कप के साथ नहीं होना, यहाँ तो चांस बन सकता था, और चूंकि ये वैलिड इन्फ्रेंस है तो दोनों जगहों पर सार्थक होना चाहिए, दोनों जगहों पर सार्थक नहीं है, इसलिए बात खत्म हो जाती है। आपका जवाब 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। फिर अगला प्रश्न डाइस का, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी उम्मीद कम से कम एक प्रश्न तो होना ही होना है। देखिएगा कैसे बनेगा ये। इसने कहा 5 के विपरीत ढूंढो, 5 के विपरीत, इन दोनों में कॉमन देखिए आप, इन दोनों में कॉमन कितना है? 5 3 5 3 कॉमन है ना, तो छात्रों जब 5 3 को काटेंगे तो 4 और 2 विपरीत निकलेगा। जरा इन दोनों में देखिए, 5 2 5 2, 3 के विपरीत एक निकलेगा, निकालने वो 5 के विपरीत कह रहा है, ये समस्या वाली बात हो गई है। आप देखिए इन दोनों में थोड़ा, इन दोनों में कॉमन कौन है? 5 कॉमन है, लीजिए ना। फिर यहां भी 5 कॉमन और यहां भी 5, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों में कौन कॉमन है? 5, और कोई कॉमन नहीं है, देख रहे हैं ना ठीक से। और पूछा किसके विपरीत है? 5 के, तो 5 के विपरीत छात्रों वही होगा जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है। इन दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। जवाब दे दीजिए, कौन सा जवाब हो जाएगा? 6, ये वाला जवाब। देखिए दो डाइस में जो कॉमन सरफेस होता है उसके उल्टा, उसके विपरीत, उसके अपोजिट सरफेस में पूछा जाए तो वही होता है जो इन दोनों में नहीं दिखता है। इस बात को याद रखिएगा। वैसे हम लोग डाइस के चैप्टर को भरपूर रूप से देखेंगे। अगली टॉपिक, अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। नेचर को देखकर पकड़ पाए कि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। चिल्ड्रन को ऐसा लिखा, कोशिश करते हैं, करिए कोशिश, पढ़ें, पढ़िए। सी डी ई छोड़ के एफ, एच आई जे छोड़ के, अच्छा तो सी
सी डी ई छोड़ के एफ, छात्रों दो छोड़ के, तो सी डी ई छोड़ के एफ, एफ वाला आंसर होगा। माय गॉड, ई वाला खत्म। फिर एच आई जे छोड़ के तो एल, एम एन छोड़ के ओ, फिर आइए आई जे के छोड़ के एल, तो ए बी सी छोड़ के डी, एफ ओ डी। आपका जवाब यही क्लियर हो गया, आगे जांच करने की जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिस सेट में ऐसा ही होगा, जिस प्रकार आप एग्जामिनेशन हॉल में त्वरित गति में जवाब देंगे उसी ढंग से यहाँ भी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। आ जाइए अगला प्रश्न, सीरीज का क्वेश्चन है। प्रारंभ तो करेंगे ना भाई, शुरुआत तो करेंगे ना इसको बनाना। कैसी शुरुआत? बढ़ेगी तो जोड़ेंगे, तो गुना करेंगे, घटेगी तो भाग या घटाव करेंगे। क्या है? संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ तो रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं तब देखने की कोशिश करते हैं, रुकिएगा। तो 3 और 13 बढ़ गया, सही बोले, सही बोले, बिल्कुल सही। यहाँ कितना बढ़ा, 7 में 4 गया 3, ओहो हो, +13, ओहो +13, आसान था, देखने से डर लग रहा था, नहीं आसान था, लेकिन 6, 106 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। काम तो प्रारंभ कर देना है। सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न को देखते हैं, काम तो हर हाल में प्रारंभ कर देना है। आ जाइए, दिए गए 4 ऑप्शंस हैं, चारों में बेजोड़ चुनना है, ऑडमैन चुनना है। ऑडमैन चुनेंगे आप। 17 का 31, 13 25, 9 15, पूरा दिमाग लगाइए। 17 31 कैसे हो गया? क्या है? देखिए एक चीज दिखता है, 17, ध्यान से देखिए तो मेरी बात सही होती है कि नहीं। 17 में 2 से गुना किया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 में 3 घटाया, ठीक है। अच्छा 15 दूनी 30 में 3 घटाया, अभी तक तो ठीक है। अच्छा 13 दूनी 26 में 1 घटाया है, और 9 दूनी 18 में 3, अरे पकड़ा गया, ये जवाब है। देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, है ना, लेकिन पकड़ा गया। वो 34 जो आया ना, 17 दूनी 34, वो सहारा दे दिया आपको। देखें तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न की तो बहुत आयत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार ऊपर नीचे भी लिखने की कला देखें। INBOX लिखा MRYCL। छात्रों गौर से देखिए, गौर से देखिए, ड्राफ्ट को लिखा है, क्या चालाकी से सजाया है, ध्यान से देखिएगा। I का उल्टा R, N का उल्टा M, B का उल्टा Y, X का C, O का L। उल्टा मतलब विपरीत, अपोजिट पेयर, जिस 2 लेटर को जोड़ने से 27 होता है, वो वाला है ना, वैसा नहीं। तो देख लीजिए 9 18 27, 14 13, है ना, 2 25 मिलकर 27, 15 12 मिलकर 27, 24 3 मिलकर 27। कैसे कैसे चित्र देखिए ना। डी का उल्टा W, R का उल्टा I W है तो I W, और ए का उल्टा सीधा सीधा Z, I W। ओहो जवाब मिल गया। ऐसे इसका जवाब जी होता ना, और इसका जवाब यू होता, और पूरा का पूरा जवाब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपोजिट पेयर था। आ जाइए अगला प्रश्न आपके लिए क्या दिया, भिन्न है, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िए। RQ के जे, अरे अटपटा सा लग रहा है, क्या करें भाई, ऐसे पढ़ें। QR है ना, QR, FG, JK, के बाद L होना चाहिए था, यही पकड़ा गया है वो। बाकी कैरेक्टर की जांच की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, लास्ट 2 कैरेक्टर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए था। देखिए तो RQ नहीं, Q के बाद R, F के बाद G, J के बाद K, सही है। के बाद I नहीं, के बाद L, हो गया ना, जवाब मिल गया D। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न पढ़कर जवाब देंगे क्या आप? जैसे देना हो, लिख कर भी जवाब दे सकते हैं छात्रों, लेकिन लिखने की आदत तो छोड़ना था ना। L, तैयार हो जाइए। MN छोड़ के O, MN छोड़ के O, आइए PQRST छोड़ के U, फिर देखिए VWXYZABC छोड़ के D। कठिनाई स्तर तो बढ़ी आपकी, नहीं एक बार ऐसे देख लीजिए,
LEOJUODT, आगे क्या होगा, कोशिश कर रहे हैं। 12, ठीक है, 15, 21, डी की वैल्यू होती है 4 भी और होती है 30 भी। स्क्रॉलिंग, 3 जोड़ा, 6 जोड़ा, 9 जोड़ा, 3 6 9, 12 जोड़ेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 का मतलब पी, पहला करेक्टर पी, पहला करेक्टर पी 2 जगहों पर मौजूद है, 3 जगहों पर मौजूद है, सिर्फ ये गया। आइए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 किसका, वाई, पहला करेक्टर पी, आखिरी करेक्टर वाई। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी, आसान सा छात्र हो, बनाए आप, बनाए पक्का। GHAB तो CD बना कि नहीं बना, ABCD AB बना है कि नहीं बना, I J छोड़ के K H, I छोड़ के J K L छोड़ के M, और आएंगे N, O छोड़कर P, E F छोड़कर G, E F छोड़कर G, D B G M, DBMG, ये जवाब रहा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, छात्रों प्रश्न बनाने में मशगूल थे, पता नहीं चला, और इस प्रकार प्रश्नों का 50 प्रश्नों का समाहार समाप्त हो गया। इसी प्रकार प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस हम लोग अपने में सुधार करते जाएंगे। कुछ प्रश्न नहीं समझे उसको अगली बार समझेंगे, यह क्रम क्रमशः जारी रखेंगे, ताकि 50 प्रश्नों का अगर हम लोग मान लीजिए 50 सेट बना लेते हैं तो 2500 भिन्न भिन्न स्तर के प्रश्नों को देख लेंगे, तो स्वाभाविक है हमें क्षमता ज्यादा आ जाएगी। अच्छी कोशिश है ना, अच्छी कोशिश है, और थोड़ा रैपिडली है, अगर थोड़ा थम कर करना है तो उसकी भी आप सलाह भेजेंगे। इसी प्रतीक्षा में अगले वीडियो का वेट करते हैं, आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।